जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सुज़लॉन के रिजल्ट्स आए और सुज़लॉन के रिजल्ट्स आने के बाद में मार्केट में लास्ट मोमेंट पर करीब 1-1.5 घंटे में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट भी आई, जो अपने अच्छे खासे एक हाई से नीचे आया। रिजल्ट्स कैसे आए हैं और क्या हुआ है इसमें, इन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से ऐसी कंपनियों को हम डिटेल में एनालाइज करते हैं। हाँ, और अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, उसे दबा दीजिए। वो वीडियो मतलब आप वो ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे एक ही नारा चलता है, यू कमेंट आई मेक। इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पर आप लोग देखते होंगे कि मैं उसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ और बनाते बनाते एक एक वीडियोस में बहुत सारी कंपनी का डीप एनालिसिस करता हूँ और एक ही कॉन्सेप्ट है कि यू कमेंट आई मेक। सुज़लॉन के रिजल्ट्स हैं, अब रिजल्ट्स को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। एज सच देखा जाए तो रिजल्ट्स में रेवेन्यू वाइज तो बहुत अच्छी बात हुई है, रेवेन्यू अच्छा चला है। कैसे रेवेन्यू, अगर मैं मार्च 26 क्वार्टर को मार्च 25 क्वार्टर से कंपेयर करने जाता हूं तो रेवेन्यू 3,774 करोड़ से बढ़कर 5,464 करोड़ हुआ है। दैट इज अ गुड पॉइंट, दैट इज अ गुड पॉइंट। मतलब कोई डाउट ही नहीं है उसमें। पंगा ये फंसा है कि नेट प्रॉफिट गिरा है। नेट प्रॉफिट 1181 करोड़ से गिर कर 1114 करोड़, मतलब करीब करीब 6% तक गिरा है। दैट इज नॉट हेल्दी। उसी चक्कर में थोड़ी बहुत हालत खराब हुई है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर रेवेन्यू इतना बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट इतना कम हुआ है, मतलब खर्चे में कुछ लफड़ा हुआ है, खर्चे बढ़े। क्या होता है ना, जब बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हो तो बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के साथ में आप ये देखते हो कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना आ रहा है। बिजनेस का प्रॉफिट मतलब एबिट्टा, एबिट्टा मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका देखूं तो पहले 18.4 करोड़ था, जो गिर के 17.6 करोड़ हुआ। मतलब करोड़ तो नहीं, परसेंटेज, सॉरी। दैट मीन्स कि पहले ये 100 रुपये पे 18.5 रुपये घर ले जा रहे थे, अब 100 रुपये पे 17.5 रुपये घर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑपरेटिंग मार्जिन कम हुआ है। बट क्या इतना कम हो गया क्या? नहीं, 693 करोड़ से बढ़कर 964 करोड़ हुआ है, परसेंटेज वाइज गिरा है। मतलब इनके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में काफ़ी हद तक गड़बड़ हुई है। मतलब इन्होंने एम्प्लॉय कॉस्ट और ये सब के ऊपर काफ़ी खर्चा किया, इनडायरेक्ट कॉस्ट, नॉट एम्प्लॉय कॉस्ट ओनली, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो क्या इससे कंपनी खराब हो जाती है? देखो, ऑपरेटिंग मार्जिन अगर बढ़ा हुआ होता तो बहुत ही अच्छी बात होती, मज़ा आ जाता। नहीं बढ़ा है कोई बात नहीं, बट क्या खराब हुआ है? नहीं। क्या मार्केट इसको नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है? हाँ। क्या हमें नेगेटिवली रिएक्ट करना चाहिए? नहीं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कंपनी बहुत बढ़िया लगती है जब ये अब ऐसी सिचुएशन में आ जाती है वो बाय ऑन डिप्स पे। अगर मैं इसके FY26 के रिजल्ट्स देखूं तो 16,674 करोड़, 679 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, गुड रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट 3,163। अब वहां पे भी आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन वहां पे भी बढ़ा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इन द सेंस 18.1% है, दैट इज स्टेबल, अच्छा है यार। जिस हिसाब से मार्केट इसको नेगेटिवली ले रहा है, अगर सपोज कल भी इसको मार्केट नेगेटिवली ले रहा है तो आप सोच लीजिएगा कि अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है जिसमें मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। मेरे को इस बात पे कमेंट करके बताना, और हाथों हाथ वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो ऐसे बारे में, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको ऐसे बस ऐसे मत लीजिएगा। बट सीखना तो ऐसे ही पड़ेगा ना, आप वीडियोस में देखोगे क्या सीखोगे, सीखना तो पड़ेगा। एक बहुत अच्छी बात हुई है कि इन्होंने अभी तक हाईएस्ट एवर डिलीवरेबल्स किए हैं। मतलब इन्होंने आज तक अपने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिलीवरेबल्स किए, मतलब कि जो इनके पावर के कॉन्ट्रैक्ट्स थे इसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने इस बार सप्लाई किया है, 2456 मेगावाट्स। दैट्स वेरी गुड। ऑर्डर बुक अभी इनके पास 5.9 गीगावाट्स की है। मेरे को तो ठीक लगता है, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अगर इनके पास कैश की बात करूँ तो इन्होंने इस बार कैश काफ़ी अपने पास रखा है। अब कैश रखने का क्या पर्पस होता है, इसको ध्यान से समझना। अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सेस कैश आपके पास पड़ा ही हुआ है तो ये पॉजिटिव बात नहीं होती है, होती है नेगेटिव। बट अगर सपोज आपके पास कैश पड़ा हुआ है और आगे ना पीछे आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हो तो वहाँ पे मज़ा आ जाएगा, ठीक है? आते हैं हम लोग इसके असेसमेंट पे कि इनके पास टोटल कंट्रीज, कितनी कंट्रीज में ये लोग काम कर रहे हैं। 17 कंट्रीज में ये लोग काम कर रहे हैं, जिसमें इनके पास टोटल सप्लाई का सेटअप है 21.7 गीगावाट्स का, जो 15.7 गीगावाट्स बना इंडिया में ही रहे हैं। तो बाकी के जो बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं? वो बाहर बन रहे हैं। कहाँ पे? इंडिया के बाहर, जहाँ पे 17 कंट्री, 16 कंट्रियाँ बची ना, वो अराउंड 17 कंट्रीज हैं। इनके वाइस चेयरमैन की अगर मैं बात करूँ, गिरीश तांती जी, उन्होंने कहा है कि डिमांड जो पावर की है अभी आगे बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। मतलब आउटलुक बढ़िया लग रहा।
इनफैक्ट सीईओ अजय कुमार जी की अगर मैं बात करूं तो ये बोल रहे हैं कि ऑर्डर बुक और भी बढ़िया बन सकती है और भी आगे और ऑर्डर बुक्स आने की उम्मीद है, मतलब ऑर्डर्स आने की उम्मीद है। सुजलॉन एक समय पर पेनी स्टॉक हुआ कर रहा था। ये कोविड के बाद में पेनी स्टॉक ही था। क्यों? क्योंकि कंपनी नियर टू खत्म हो गई थी। ये रिवाइव हुई हुई कंपनी है। जब रिवाइव हो जाती है कंपनी तो हमें कंपनी में कहीं ना कहीं बेनिफिट दिखता है, अच्छा लगता है। 10 से 12 रुपए भी शेयर था, इनफैक्ट 4 रुपए का लो बनाया था, मैंने तब नहीं लिया था, ठीक है, क्योंकि मैं यूजुअली पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, ना मैं किसी को बोलता हूँ। तो इन दैट सिचुएशन आई नेवर इन्वेस्टेड। हाँ, हम लोगों ने द लॉजिकल इन्वेस्टर जो मेरा कोर्स है वहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि वो कम्युनिटी बन जाती है, उस कम्युनिटी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो उस कम्युनिटी में मैंने जब देखा था कि एक पैटर्न बना था सुजलॉन में नीचे जाके 38 के टाइम पर, 38-39 जो था पिछले 3-4 हफ्ते या 5 हफ्ते पहले, तब वहाँ पे एक पैटर्न बना था और वो पैटर्न से रिवर्सल के चांस बनते थे। जब वो पैटर्न बना, रिवर्सल हुआ, तो हम लोगों ने जो सोचा कि इन्वेस्ट करते हैं, वो कैसे सोचा कि हम 38-39 पे इन्वेस्ट करते हैं 36 का स्टॉप लॉस लगा के, और 36 का स्टॉप लॉस लगा लिया। अब 36 का स्टॉप लॉस अगर इसके नीचे गया तो फिर हम एग्जिट कर लेंगे, तो 10% का लॉस। फिबोनाची नाम से एक पैटर्न होता है, और उस फिबोनाची नाम से जो पैटर्न अगर आप समझते हो तो उसका एक रेजिस्टेंस था 57-58 पे, 56 से 58 के बीच में। हम लोगों ने सबने एग्जिट किया 55 पे। कारण, रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है कि वो उसके ऊपर इतनी आसानी से नहीं जाएगा। अगर वो क्लियर दिख रहा है हमें कि इसके ऊपर आसानी से नहीं जाएगा, तो हम पागल है क्या, उधर क्यों बैठ रहे हैं हम लोग। एक बार एग्जिट कर लेंगे, 59-60 के ऊपर जाएगा, फिर खरीद लेंगे। 2-3 रुपए से क्या फर्क पड़ रहा है 38 की बाइंग पे, अगर तुमको 55 रुपीज तक मिल रहे हैं तो। ऐसे अगर आप सीखना चाहते हो और मजा करना चाहते हो ना, बहुत मस्ती से काम होता है। क्योंकि देखो, स्टॉक मार्केट का एक रूल है, द मोर यू ट्रेड द मोर यू मेक लॉसेस, द लेसर यू ट्रेड हायर द प्रॉफिट्स। कैसे? आप जब कम से कम ट्रेड लोगे, आप बहुत सोच समझ के लोगे। जब आप सोच समझ के लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड होता है। बार बार ट्रेडिंग करते जाओगे तो दिक्कत देगा आपको। मैं ट्रेडर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इंट्राडे वालों के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं करता हूँ और मुझे थोड़ा कम पसंद आता है वो, तो मैं अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ। लंबे ड्यूरेशन तक इन्वेस्ट करना चाहते हो कंपनी में, अब रिवाइवल के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो 51 एक इसका सपोर्ट है, उसके बाद 42 है और उसके बाद 38 है। ये तीनों सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है 57। अब अगर 53-54 पे चल रहा है, पहला सपोर्ट 51 पे और 57 का रेजिस्टेंस है और 54 पे चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली इस समय पर इफ़ यू आर बाइंग, दैट मीन्स रिस्क और रिवॉर्ड ही नहीं है ना। और बिना रिस्क रिवॉर्ड के आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? मैं अगर सपोज 50, अभी सपोज फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 50 रुपए का स्टॉक है, अभी मैंने 47 का स्टॉप लॉस लगाया, मतलब 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया। अरे तो भाई मेरे को एटलीस्ट 9 रुपए का प्रॉफिट तो दिख रहा है कि 53 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो 53 के ऊपर इतनी आसानी से जाएगा नहीं, तो क्या करोगे ऐसे करके ट्रेड? स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल ही ये होती है कि आपका पेशेंस कैसे है। इम्पेशेंटली करोगे तो कर लो ट्रेड जितने भी करने हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे को अभी ऐसा कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है, मेरे को तो इनफैक्ट बेटर लगता है और मेरे को मज़ा भी आता है ऐसी कंपनियों को देखने में जो रिवाइव। मेरे को इस बात का कतई दुख नहीं है कि 12 रुपए से लेकर 55 रुपए तक की जो जर्नी थी, इनफैक्ट 80 रुपए तक की जर्नी थी, मैंने नहीं ली, मेरे को नहीं पसंद थी उस समय, तो ये मेरा व्यू है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि पेनी स्टॉक्स में नॉर्मली कभी भी उल्टी सीधी न्यूज़ आती। क्या अभी भी इसमें रिस्क है? सुजलॉन में है। क्यों है? क्योंकि अभी भी आप इसका प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे ना, प्रमोटर की होल्डिंग कम है। तो ऐसे सिचुएशन पे आपको इतना डीप में एनालिसिस करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ आई एम इन्वेस्टेड इन सुजलॉन, मतलब थोड़ा अभी क्वांटिटी लिया हुआ था, हमने 55 पे एग्जिट किया था, फिर वापस थोड़ा बहुत मेरे पास थोड़ा बहुत था, क्योंकि मैं 100% एग्जिट कभी भी नहीं करता। अगर सपोज मैंने 100 क्वांटिटी ली है तो मैं 80 तक बेचूंगा, 20 अपने पास रखूंगा, क्योंकि इतना प्रॉफिट तो ऑलरेडी बन चुका। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन खुद का लीजिएगा। हाँ, रही बात अगर आपको इतना डिटेल में सीखना है, तो लॉजिकल इन्वेस्टर मेरा कोर्स है जो 15 जून से नई बैच चालू हो रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल करिए। स्क्रीन पर आपके पास नंबर है, आप उस पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, यू विल गेट द डिटेल्स। और बहुत मज़ेदार कोर्स होता है, लाइव पढ़ता है हम लोग, सैटरडे संडे की क्लास होती है, लाइव पढ़ाता हूँ। और कई के बार ऐसे सैटरडे संडे अगर मिस हो जाता है तो वीकडेज में भी पढ़ाता हूँ। बड़ा मज़ा आता है क्योंकि उसमें आप लोगों से सबसे बातचीत भी होती है और बीच बीच में मैं आपसे उसमें क्वेश्चंस भी पूछता हूँ, जहाँ पे हम लोग बातचीत बहुत करते हैं, तो उससे सीखने को बहुत बढ़िया मिलता है। चलिए, तो आई होप कि सुजलॉन के रिजल्ट्स का ब्यौरा अपना ने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टेड हूँ, मैं आगे ना पीछे जाके तो करूँगा, बट एट द एंड में देखूंगा पहले टेक्निकल्स किस तरह से जा रहे हैं।
आप क्या करने वाले हो कमेंट करके बताना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और भी कमेंट करिए और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा जैसे ये भी बनाए। टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।